लाल हवेली का पिशाच। कुछ कहानियां सिर्फ डराती नहीं, वो इंसान के अंदर ऐसा डर छोड़ जाती हैं जो सालों बाद भी रात को सोने नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुगम कौशिक और आज मैं आपको अपनी किसी डिटेक्टिव फाइल की नहीं बल्कि एक ऐसी डरावनी हॉरर फाइल की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में खिड़की के बाहर देखने की गलती कभी नहीं करेंगे। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ एक हवेली की नहीं बल्कि उस पिशाच की है जो मरने के बाद भी जिंदा था। साल 1993, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव भैरवपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता था। कच्ची सड़कें, पुराने घर, खेत और दूर मंदिर की घंटियां। लेकिन जैसे ही शाम होती, पूरा गांव बदल जाता। लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते, बच्चों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता और सबसे अजीब बात, गांव का कोई भी इंसान रात के बाद लाल हवेली का नाम तक नहीं लेता था। उस हवेली को बने लगभग 150 साल हो चुके थे। बहुत विशाल, बहुत खूबसूरत, लेकिन उतनी ही डरावनी। लाल रंग की पुरानी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और हवेली की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक खिड़की जहां रात को अक्सर लाल रोशनी दिखाई देती थी। गांव वालों का कहना था, वहां आज भी नवाब अजहर मिर्जा रहता है। लेकिन समस्या ये थी कि नवाब अजहर की मौत 1890 में हो चुकी थी। अरे बाबा, उधर मत जाया करो, एक बूढ़ा आदमी चाय की दुकान पर बैठे बैठे बोला। जो भी उस हवेली में गया वापस नहीं आया। उसकी आवाज में मजाक नहीं, डर था। लेकिन सामने बैठा लड़का हंस पड़ा। उसका नाम था आर्यन। दिल्ली से आया 22 साल का लड़का, कैमरा लेकर घूमने वाला, जो यूट्यूब और डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था। उसे पैरानॉर्मल चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। मतलब एक मरा हुआ नवाब आज भी लोगों का खून पीता है। आर्यन हंसते हुए बोला। दुकान पर बैठे सारे लोग चुप हो गए, जैसे उसने कोई गलत बात कह दी हो। फिर एक आदमी धीरे से बोला, नाम मत लिया करो उसका। आर्यन मुस्कुराया। ओह कम ऑन यार, 1993 चल रहा है। ये सब भूत पिशाच वाली बातें अब कौन मानता है। तभी दुकान के बाहर अचानक एक कुत्ता जोर जोर से रोने लगा। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। और तभी एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे आर्यन के पास आई। उसकी आंखें अजीब थीं। वो आर्यन के बहुत करीब आकर बोली, अगर आज रात हवेली गए ना, तो कल सूरज नहीं देख पाओगे। दोस्तों, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या उस हवेली में जाते? कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आर्यन ने जो फैसला लिया वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। उस रात आर्यन अपने 3 दोस्तों के साथ हवेली जाने निकला। उसके दोस्तों के नाम थे करण, विवेक और समीर। चारों ने डिसाइड किया कि वो पूरी रात हवेली के अंदर रुकेंगे और सब रिकॉर्ड करेंगे। उनके पास कैमरा था, टॉर्च थी, खाने का सामान था और सबसे बड़ी चीज, उन्हें डर बिल्कुल नहीं था। रात के लगभग 11 बजे चारों हवेली के सामने खड़े थे। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हवा बहुत तेज चल रही थी और हवेली, वो असलियत में तस्वीरों से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी।
उसका बड़ा लोहे का दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जो हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। ची। उसकी आवाज सुनकर समीर थोड़ा घबराया। भाई, मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आर्यन हंस पड़ा। परफेक्ट हॉरर वाइब है भाई। जैसे ही वो लोग अंदर गए, उनकी टॉर्च की रोशनी धूल भरे लंबे हॉलवे पर पड़ी। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स लगे थे। और तभी विवेक अचानक रुक गया। भाई, उसकी आवाज कांप रही थी। ये पेंटिंग देख। सबने टॉर्च उस पेंटिंग पर डाली। वो एक पुरानी रॉयल फैमिली की तस्वीर थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उस तस्वीर में जो आदमी बीच में खड़ा था, वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे गांव वालों ने नवाब अजहर का डिस्क्रिप्शन दिया था। और उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी जो इंसानों में नहीं होती। क्रीपी, करण धीरे से बोला। लेकिन तभी आर्यन की नजर तस्वीर के नीचे गई और उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया, क्योंकि उस तस्वीर पर तारीख लिखी थी 1890। इम्पॉसिबल। आर्यन बुदबुदाया, क्योंकि तस्वीर बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे किसी ने कुछ साल पहले खिंचवाई हो। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। चारों डरकर ऊपर देखने लगे। पूरा हवेली का माहौल अचानक बहुत भारी हो गया। और फिर धीरे धीरे ऊपर अंधेरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। समीर की सांसें तेज हो गईं। भाई, ऊपर कोई है। आर्यन ने कैमरा ऊपर किया, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। फिर अचानक ऊपर की रेलिंग पर एक साया दिखाई दिया। बहुत लंबा, बहुत पतला, और उसकी आंखें लाल थीं। एक सेकंड, बस एक सेकंड के लिए वो दिखाई दिया और फिर गायब। भागो, समीर चिल्लाया। लेकिन तभी हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। चारों बुरी तरह डर गए। और उसी पल पूरी हवेली में एक भारी आवाज गूंजी। इतने सालों बाद आखिर कोई आया तो। हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। धड़ाम। समीर डर के मारे पीछे हट गया। भाई, भाई, ये प्रैंक नहीं है। करण बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर बन चुका था। ना हिल रहा था, ना खुल रहा था। और तभी ऊपर से फिर वही आवाज आई। ठक ठक ठक। जैसे कोई भारी जूते पहनकर धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो। चारों की टॉर्च एक साथ सीढ़ियों की तरफ घूम गई। और फिर उन्होंने उसे देखा। काले रंग का लंबा कोट, बहुत सफेद चेहरा, और लाल आंखें। इतनी लाल जैसे उनमें खून जल रहा हो। उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन मुस्कान वो इंसानों जैसी नहीं थी। समीर चीख पड़ा, हे भगवान! लेकिन वो आदमी रुका नहीं। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरता रहा। टक टक टक। और हर कदम के साथ हवेली की हवा और ठंडी होती जा रही थी। आर्यन ने कांपते हाथों से कैमरा उसकी तरफ किया। कौन हो तुम? वो आदमी रुका। फिर उसने हल्का सा सिर झुकाया और मुस्कुराया। मेहमानों का स्वागत करना हमारी पुरानी आदत है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन पूरे हॉलवे में गूंज रही थी। विवेक ने डरते हुए पूछा, तुम इंसान हो? उस आदमी की मुस्कान और बड़ी हो गई।
फिर उसने कहा, कभी था। दोस्तों, अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान खड़ा हो जाए जो खुद कहे कि वो कभी इंसान था, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि उन चारों के पास अब भागने का रास्ता नहीं था। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आई। धीमी, बहुत दर्द भरी। समीर डर के मारे लगभग रो पड़ा। भाई, हमें निकलना चाहिए। लेकिन तभी वो लाल आंखों वाला आदमी अचानक गायब हो गया। बस एक पल में, जैसे वो वहां था ही नहीं। क कहाँ गया? करण हकलाया। आर्यन तेजी से चारों तरफ कैमरा घुमाने लगा। पूरा हॉलवे खाली था। लेकिन तभी विवेक ने धीरे से पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। वो आदमी अब उनके ठीक पीछे खड़ा था, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस विवेक की गर्दन से टकरा रही थी। आ विवेक पीछे गिर पड़ा और उसी पल उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ। फिर उसने धीरे से विवेक के हाथ को देखा और मुस्कुराया। ताजा खून। उसकी आंखें अचानक और लाल हो गईं और अगले ही सेकंड उसके मुंह से लंबे नुकीले दांत बाहर निकल आए। भागो! आर्यन चिल्लाया। चारों पूरी ताकत से भागने लगे। लंबे अंधेरे हॉलवे, टूटी खिड़कियां, दीवारों पर लटकती पुरानी तस्वीरें, और पीछे वो चीज जो इंसान नहीं थी। भागते भागते करण अचानक रुका। उधर उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया। चारों अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के अंदर पूरा अंधेरा था, सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी। सबकी सांसें तेज चल रही थीं। बाहर से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। अजीब सन्नाटा। भाई, वो था क्या? समीर कांपते हुए बोला। लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। आर्यन पहली बार डरा हुआ लग रहा था। उसने कैमरा चेक किया, लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कैमरा में सीढ़ियों पर कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। बस चारों लड़के डरकर ऊपर देख रहे थे। लेकिन वहां कोई नहीं था। न नहीं, आर्यन फुसफुसाया। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। तभी कमरे के कोने से आवाज आई। टक टक टक, जैसे कोई नाखून दीवार पर रगड़ रहा हो। सबकी टॉर्च एक साथ उस कोने की तरफ गई और वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। समीर लगभग रो पड़ा। भाई, प्लीज यहां से चलते हैं। लेकिन तभी अलमारी अपने आप खुल गई। च रर, और उसके अंदर एक लड़की बैठी थी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और आंखें पूरी काली। वो धीरे धीरे सिर उठाकर उन्हें देखने लगी। करण डर के मारे पीछे हट गया। ये क्या है भाई? लेकिन वो लड़की अचानक बोलने लगी, बहुत धीमी आवाज में। भाग जाओ। आर्यन धीरे धीरे उसके पास गया। तुम कौन हो? लड़की कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था। फिर उसने कहा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कौन? आर्यन ने पूछा। लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने सिर्फ एक नाम लिया, अजहर। तभी पूरा कमरा अचानक कांपने लगा। दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगीं और बाहर हॉलवे में फिर वही कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। लेकिन इस बार वो आवाज बहुत तेज थी।
जैसे कोई दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा हो। समीर चीख पड़ा, वो आ रहा है। और तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। धड़ाम, फिर दूसरा धड़ाम। लकड़ी टूटने लगी और उसी पल अलमारी के अंदर बैठी लड़की ने डरकर कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उसकी आंखों में मत देखना। धड़ाम, दरवाजा टूट गया और अंधेरे में दो लाल आंखें दिखाई दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो लड़की कौन थी? क्या वो भी उस हवेली में फंसी हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर नवाब अजहर इंसान से पिशाच कैसे बना? ये जानेंगे अगले पार्ट में, जहां पहली बार सामने आएगा लाल हवेली का 100 साल पुराना श्राप।